एपिसोड में वांग लिन मास्टर फूजी को मारने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर उसे कोई रोकने के लिए आ गया था। अब अगले सीन में हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि मैसेंजर ने जावा कंट्री के सारे कल्टीवेटर को बुलाया हुआ था ताकि वो वहाँ पर इनसे जावा कंट्री के ग्रोथ के बारे में बात कर सके। फिर वो इनसे कहता है कि मेरा जावा कंट्री काफी लंबे टाइम से केवल लेवल 3 वाला कल्टीवेशन कंट्री बना हुआ है, इसीलिए मैं अब एक गॉड मेकिंग प्लान को शुरू करने वाला हूँ, जो कि टैलेंटेड कल्टीवेटर को गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज में जल्दी से कल्टीवेट करने के लिए हेल्प करेगा। अब इसीलिए उसे यकीन होता है कि अगर वो ऐसा करने में कामयाब हो गया तब जावा कंट्री एक ही झटके में लेवल 4 वाला कल्टीवेशन कंट्री बन जाएगा। तब इसके बारे में सुनते ही सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड होने लगे थे, क्योंकि अगर इसकी बात सही है तो वे अपने कल्टीवेशन को काफी जल्दी से बढ़ा सकते हैं। मगर वहीं हम देखता है कि पूनेंजी इतने आसानी से इसके लिए मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो मैसेंजर से पूछता है कि क्या मैं आपके प्लान के बारे में जान सकता हूँ कि आखिरकार आप किस तरह से गॉड को क्रिएट करेंगे। तब इस पर मैसेंजर कहता है कि ये तो बहुत ही आसान है और इसके लिए तुम्हें केवल जावा कंट्री के लोगों के स्पिरिचुअल रूट को निकालना है, इसीलिए अगर तुम ऐसा करने में कामयाब हो गए तब इसका यूज करके तुम अपने कल्टीवेशन को बहुत ही आसानी से बढ़ा सकते हो और इसीलिए गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज को भी कल्टीवेट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। मगर तभी हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर सभी काफी परेशान हो गए थे और वे बात करने लगते हैं कि ये तो बिल्कुल भी सही नहीं है और ऐसा करना कल्टीवेटर के लिए भी बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। मगर वहीं हम देखते हैं कि मास्टर फूजी को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वह तो इसके लिए पूरी तरह से रेडी होता है। तभी मैसेंजर कहता है कि मेरा यह प्लान पूरी तरह से रेडी है, इसीलिए ही मैंने तुम सभी को यहाँ पर डिस्कस करने के लिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें से सही टैलेंट वाले लोगों को चुन सकूं और फिर हम अपने इस प्लान को शुरू कर देंगे। मगर वहीं हम देखते हैं कि पूनेंजी इसके लिए रेडी नहीं होता और वो मैसेंजर से कहता है कि अगर हमने मॉर्टल के स्पिरिचुअल रूट को निकाल दिया तब तो इसका वजह से वे अपने कल्टीवेशन क्वालिफिकेशन को खो देंगे और फिर इसीलिए हमारे सेक्टर के पास में कोई नया डिसाइपल भी नहीं होगा और यही वजह है कि मुझे यह चीज सही नहीं लगती। जिसके बाद हम देखते हैं कि बाकी लोग भी पूनेंजी के बातों से एग्री हो गए थे और इसीलिए वे भी मैसेंजर से कहते हैं कि आपको इसके बारे में फिर से सोचना चाहिए। मगर तभी हम देखते हैं कि मैसेंजर इस बात से काफी गुस्सा हो गया था और कहता है कि क्या मैं इसके लिए तुम्हारी बात सुनूं। लेकिन तभी हम देखता है कि मास्टर फूजी मैसेंजर को मनाने लगता है और फिर बाकी कल्टीवेटर से कहता है कि इसके बारे में तुम्हें सोचना चाहिए, क्योंकि भले ही अभी हमें गॉड को क्रिएट करने के लिए ऐसा करना पड़े लेकिन आने वाला समय में हमारी जावा कंट्री लेवल 4 वाली कल्टीवेशन कंट्री बन जाएगी, इसीलिए हमारे पास में उस समय कल्टीवेशन के लिए बहुत सारे रिसोर्स होंगे जिसका यूज करके हम अपने लोगों को फिर से सही कर सकते हैं और इसीलिए तुम इसके बारे में चिंता क्यों कर रहे हो। फिर वो मैसेंजर से कहता है कि मेरी तेंग फैमिली जावा कंट्री में सबसे बड़ी कल्टीवेशन फैमिली है, इसीलिए मेरे क्लाइंट के पास में बहुत सारे टैलेंटेड कल्टीवेटर हैं। इसके अलावा बहुत सारे सेक्टर के टैलेंटेड कल्टीवेटर के साथ में मेरा रिलेशनशिप है, इसीलिए मुझे लगता है कि वे इसके लिए पूरी तरह से सही रहेंगे और अगर उनको स्पिरिचुअल रूट का सपोर्ट मिल गया तो फिर मुझे लगता है कि वे अपने कल्टीवेशन को बहुत ही अच्छा से इम्प्रूव कर सकते हैं। तब हम देखते हैं कि मैसेंजर भी इसके बात मानने के लिए रेडी हो गया था और फिर कहता है कि तुम इस जेट टैलिस्मैन को चूज करो क्योंकि इसके अंदर स्पिरिचुअल वेन वाले फॉर्मेशन है और इसीलिए मैं इसे कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे तेंग फैमिली का वेट करूंगा। तब हम देखते हैं कि मास्टर फूजी भी इसके लिए मान गया था और कहता है कि मैं आपके मिशन को कंप्लीट जरूर करूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मैसेंजर पूनेंजी से नाराज हो गया था, इसीलिए वो उससे कहता है कि अब तुम्हारा सुआंडाओ सेक्टर के डिसाइपल को बैटलफील्ड को क्लीन करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर आने वाले समय में तेंग फैमिली फॉर्मेशन को बना लेती है तब तुम्हें इसमें इनकी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि पूनेंजी के पास और कोई रास्ता नहीं होता और इसीलिए वो मैसेंजर की बात मानने के लिए रेडी हो जाता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि पूनेंजी ना चाहते हुए भी मास्टर फूजी को बचाने के लिए आ गया था, जिसको देख मास्टर फूजी कहने लगता है कि अगर मैं मर गया तो फिर मैसेंजर भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तब इस पर पूनेंजी कहता है कि अगर मैसेंजर की बात नहीं होती तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे तेंग फैमिली को बचाने के लिए यहाँ पर आता। मगर वहीं हम देखता है कि वांग लिन इसका भी सामना करने के लिए रेडी हो गया था और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे बचा पाओगे। मगर अब इसे देखते ही पूनेंजी पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि पहले भी इसने वांग लिन के साथ में फाइट किया था। अब इसीलिए पूनेंजी हैरान होते हुए कहता है कि ये तो तुम हो, लेकिन तुम तो बहुत ही क्रूएल हो गए हो। मगर वहीं हम देखता है कि वांग लिन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो तुरंत अपने डेथ स्पेल वाला पावर का यूज करके इस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। तब हम देखते हैं कि पूनेंजी भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो भी अपने मैजिक वेपन का यूज करके इसका अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। लेकिन वहीं वांग लिन अभी इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और हम देखता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से हट जाता है। मगर अभी भी हम देखता है कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता, इसीलिए वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसके ड्रैगन वाले पावर का यूज करके पूनेंजी पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। मगर वहीं हम देखते हैं कि पूनेंजी को भी इसके बारे में कोई ज्यादा चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके वो इसके ड्रैगन वाले पावर को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वांग लिन अपने ड्रैगन वाले पावर से इसका कुछ भी नहीं कर पाता, जबकि वहीं पूनेंजी ने इसके इस अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और अब वो वांग लिन के ऊपर
भारी पड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक से हम देखता है कि वांग लिन अपने डेथ स्पेल वाले पावर का यूज करके अटैक कर देता है, जिसे रोकने के लिए पुनेंजी इस पर कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से वांग लिन ने इसे इंजर्ड कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लिन केवल यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो अपने स्वॉर्ड वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके वो पुनेंजी पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था। तब इसे देख पुनेंजी भी फिर से अपने मैजिक वेपन का यूज करने लगता है और इस तरह से इसने वांग लिन के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था। तब इसे देख वांग लिन कहता है कि तुमने तो मेरे अटैक को रोक लिया और इसीलिए तुम तो सच में जावा कंट्री के नंबर 1 मास्टर बनने के लिए काबिल हो। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वांग लिन इतना आसानी से मारने वाला नहीं होता और कहता है चलो मैं भी देखता हूँ कि तुम इसे कितने देर के लिए रोक पाते हो। तभी हम देखता है कि पुनेंजी मैसेंजर के बारे में सोचकर काफी गुस्सा होने लगा था और कहता है कि पिछले 400 सालों से उसने हमारे डेवलपमेंट में बाधा डाला है, लेकिन फिर भी मैं इतना आसानी से इसके सामने हार नहीं मान सकता और मुझे अपने स्वान डाउ सेक्टर के लिए खड़ा होना ही होगा, नहीं तो मेरे स्वान डाउ सेक्टर की कंडीशन काफी खराब हो जाएगी। अब इसीलिए हम देखता है कि पुनेंजी वांग लिन का सामना करने के लिए रेडी होता है। लेकिन तभी हम देखता है कि मैसेंजर भी यहाँ पर आ गया था, जो कि तुरंत ही अपने पावर का यूज करके वांग लिन के अटैक को रोक देता है। तब हम देखता है कि वांग लिन इस बात से थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि अब इसके लिए परेशानी थोड़ी सी बढ़ गई है। वहीं हम देखता है कि मैसेंजर भी वांग लिन के ऊपर काफी गुस्सा हो गया था, क्योंकि इसकी वजह से इसकी प्लानिंग पूरी तरह से फेल हो गई है और अब इसीलिए वो वांग लिन को मार देना चाहता है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि वांग लिन इतना आसानी से हार मानने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो अपने गॉड वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है ताकि वो इसका यूज करके मैसेंजर का सामना कर सके। इसके बाद हम देखता है कि वो तुरंत ही अपने गॉड वाले पावर का यूज करके अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर वहीं हम देखता है कि मैसेंजर को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी इसके इस पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था। फिर हम देखता है कि वो वांग लिन के अटैक से अपने आप को बचा लेता है और इसीलिए वांग लिन इसका कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन तभी हम देखता है कि मैसेंजर ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया था और वो इसका यूज करके वांग लिन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। मगर फिर भी हम देखता है कि वांग लिन इतना आसानी से पीछे हटने के लिए रेडी नहीं होता, इसीलिए वो भी फिर से अपने गॉड वाले पावर का यूज करने लगता है और इसका यूज करके वो इसका अटैक को रोकने लगा था। मगर फिर भी हम देखता है कि वो मैसेंजर के इस पावर के सामने ज्यादा टाइम के लिए कुछ नहीं कर पाता और इसीलिए मैसेंजर इसके गॉड वाले पावर को भी हरा देता है। फिर हम देखता है कि वो अपने पगोड़ा वाले पावर को भी एक्टिवेट कर लेता है और अब इसका यूज करके वो वांग लिन को मारने के लिए रेडी हो गया था। मगर तभी हम देखता है कि वांग लिन यहाँ पर अपने किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे देखते ही मैसेंजर की हालत भी काफी खराब हो गई थी और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भागने लगता है। मगर तभी हम देखता है कि वांग लिन ने अपने पावर का यूज करके अटैक कर दिया था, इसीलिए मैसेंजर भी अपने पगोड़ा वाले पावर का यूज करके इसे रोकने के लिए कोशिश करता है। लेकिन फिर भी हम देखता है कि वो इसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वांग लिन ने इसे बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तब इसे देखते हुए सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे। लेकिन वही वांग लिन फिर से मैसेंजर पर अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए मैसेंजर अपने आप को बचाने के लिए पुनेंजी को इसका सामना कर देता है। लेकिन हम देखता है कि पुनेंजी ने भी अपने पावर का यूज करके इसे रोक दिया था और कहता है कि मैं भी तुम्हें इतना आसानी से यहाँ से नहीं जाने दे सकता, क्योंकि मैं हजारों कल्टीवेटर को इस तरह से मरते हुए नहीं देख सकता। लेकिन फिर भी हम देखता है कि मैसेंजर यहाँ से भागने में कामयाब हो गया था, जबकि वही पुनेंजी वांग लिन के अटैक का सामने आ गया था। अब इसीलिए हम देखता है कि वो इसमें कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो भी यहाँ पर मारा जाता है। वहीं हम देखता है कि मास्टर फुजी की हालत अब काफी खराब हो गई थी और वो समझ गया था कि अब इससे कोई भी नहीं बचा सकता। फिर अगले सीन में हम देखता है कि वांग लिन इसे घसीटते हुए लेकर जाने लगा था और फिर वो इसे उठाकर फेंक देता है। तब इस पर मास्टर फुजी कहता है कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुमने तो इसे केवल एक झटके में पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन फिर से अपने पावर का यूज करने लगता है और वो इस तरह से तेंग फैमिली के सारे मेंबर के सोल को कंट्रोल करने लगा था और फिर वो मास्टर फुजी से कहता है कि तुम इसे ध्यान से देखो, क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से मारे गए हैं। फिर वो कहता है कि तुमने तेंग फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया और इसके पीछे केवल तुम्हारा ही हाथ है। तब इस पर मास्टर फुजी कहता है कि यह सब केवल तुम्हारा वजह से हुआ है और मैं तुम्हें कर्ज देता हूँ कि तुम हमेशा ही अकेले रहोगे। मगर अभी भी हम देखते हैं कि वांग लिन को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो कहता है कि सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुमने मेरे होम टाउन के बारे में पता कैसे लगाया था। लेकिन हम देखता है कि मास्टर फुजी इतना आसानी से बताने वाला नहीं होता और कहता है कि तुम इसके बारे में कभी भी नहीं जान पाओगे। लेकिन तभी हम देखता है कि वांग लिन इसके फैमिली मेंबर के सोल को टॉर्चर करने लगता है, जहाँ पर कि वे इसके सामने अब कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और फिर वांग लिन कहता है कि क्या तुम अभी भी इसके बारे में नहीं बताओगे। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर फुजी अब इसके बारे में कुछ भी नहीं कर पाता और आखिरकार वो इसके बारे में बताने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो बताता है कि इसके लिए गाओ चिमिंग ने मेरी हेल्प की थी और उसने अपने मैजिक से तुम्हारे वांग फैमिली के लोकेशन के बारे में पता लगाया था। जिसके बाद हम देखता है कि वांग लिन गाओ चिमिंग से भी इसका बदला लेने के लिए रेडी हो गया था और
कहता है कि अब तुम ही मेरे हाथों से नहीं बचोगे। लेकिन तभी हम देखता है कि इसने मास्टर फूजी पर भी अटैक कर दिया था और फिर वो इसे डेड सोल के बीच में फेंक देता है, जहाँ पर कि मास्टर फूजी अब अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और वे डेड सोल इसके ऊपर चारों तरफ से अटैक करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से जाने के लिए रेडी हो जाता है, जबकि वही मास्टर फूजी डेड सोल के बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और वे इसे कुछ ही देर में राख बना देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग लिन गाओ चिमिंग को खोजने के लिए आ गया था, जहाँ पर कि गाओ चिमिंग इसके सामने ही बैठा होता है और वो यहाँ पर कोई कल्टीवेशन करने के लिए बैठा हुआ था। मगर तभी हमें पता चलता है कि असल में गाओ चिमिंग की मौत हो गई है और इसीलिए उसने वांग लिन के मैसेज के लिए अपने इमेज का यूज करके वांग लिन के लिए मैसेज छोड़ा था, जहाँ पर वो कहता है कि 400 साल पहले मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी, क्योंकि उस समय कोई मुझसे हेल्प मांगने के लिए आया हुआ था और मैं लालच में उसकी हेल्प करने के लिए रेडी हो गया था। फिर वो बताता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ी तबाही हुई थी, लेकिन मैंने भी वांग फैमिली के लिए वांग तियानतु को बचाने के लिए कोशिश किया। इसके अलावा मैं तो हेवन के कॉज एंड इफेक्ट के बारे में भी यकीन करता हूँ, इसीलिए भले ही मैं अब मर गया हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना गलती के लिए तुमसे माफी चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम इसके लिए पियाओ मियाओ सेक्टर को कुछ भी मत करना। तब हम देखता है कि वांग लिन भी इसके बारे में कुछ नहीं बोलता और फिर वो चुपचाप यहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर अगले सीन में हम देखता है कि वांग लिन अपने घर पर आ गया था, जहाँ पर कि वो अपने पेरेंट्स के बारे में याद करने लगता है और कहता है कि मैंने आज अपना बदला पूरा कर लिया और अब इसीलिए मैं अपने अगले रास्ते पर जाने वाला हूँ।